Good afternoon, dear student. I am Pawar sir. Today, I hope you are studying well at home, as you also taking your lesson online with good care to assist you to prepare at home and giving assignment regularly, and it has been checked by us regularly. Today, I would like to request your parents to cooperate with the management and pay the fees so that we can get our salary. Please cooperate. Today we are going to learn history lesson number 5th and lesson number 3rd, and lesson name is India's internal challenges. Yesterday and yesterday before few videos completed. Today new point start. Today's point name is regionalism. Okay, पेज नंबर 13, यहाँ पे देखो पेज नंबर 13, ये देखो पेज नंबर 13 पे, इस पेज पे ये देखो सेकंड पैराग्राफ, ये नीचे से ऊपर से देखो भी, ऊपर से भी सेकंड पैराग्राफ, नीचे से भी सेकंड पैराग्राफ। यहाँ पे रीजनलिज्म कैन अफेक्ट डेवलप, यहाँ से स्टार्ट होने वाली, यहाँ तक हमारा हो गया था ये सेकंड पैराग्राफ, इस पे ये पैराग्राफ में का, इसमें का। ओके, रीजनलिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल टुडेज डेट एंड स्टैंडर्ड 9th डेट 8 अक्टूबर 2020। सब्जेक्ट हिस्ट्री। थर्ड लेसन नेम इज India's internal challenges. Okay, and today's point name is regionalism. Look at the textbook and listen carefully. Regionalism can affect develop as well as undeveloped state. ये देखो, एक रीजनलिज्म एक स्टेट कौन सा एक पार्ट होता है, स्टेट का जो पार्ट होता है उसको रीजन कहते हैं हम। रीजन अफेक्ट करता है डेवलप एज वेल एज अनडेवलप्ड स्टेट। द पीपल ऑफ अ डेवलप्ड स्टेट बीइंग टू द ब्लू that they are superior due to their superior history and culture and hence they have developed that much. देखो, जो सुपेरियर स्टेट के जो पीपल होते हैं उनका कल्चर भी वो कैसा सुपेरियर होता है, सुपेरियर मानते हैं उनके कल्चर को। ओके, अपने कल्चर को भी सुपेरियर मानते हैं, वहाँ के स्टेट को सुपेरियर मानते हैं और वो डेवलप होता है। मगर ठीक है, हम हमारे स्टेट को सुपेरियर मान रहे हैं, मगर किसी स्टेट को हम इन्फेरियर नहीं बोल सकते। जो अनडेवलप है उसको इन्फेरियर नहीं बोलना है, क्योंकि गवर्नमेंट उनके लिए पॉलिसी निकालेंगे, ये हम बता सकते हैं। गवर्नमेंट को बोल सकते हैं उनके लिए कुछ पॉलिसी आप फॉलो करो। हिस्ट्री एंड कल्चर एंड हेंस दे हैव द डेवलप दैट मच, देन दे बिगिन टू लुक डाउन अपॉन द पीपल ऑफ अंडर डेवलप रीजन। अब जो देखो, जो पीपल अंडर डेवलप है वो उसे देखते रहते हैं कि जो अंडर डेवलप पीपल है वो डेवलप जो स्टेट है उसके रीजन को, उसके कल्चर को, ओके, उस एरिया को देखते रहते हैं। ओके, मगर जो अनडेवलप लोग हैं ये उसे देखने का काम करते हैं और उन्हें लगता है कि फिर हमारे लिए भी ये डेवलपमेंट होना चाहिए। वो गवर्नमेंट के सामने अपनी डिमांड रखते थे। दे आर नॉट विलिंग टू द शेयर द बेनिफिट ऑफ अ डेवलप विद द बैकवर्ड स्टेट। और इससे किसी को बेनिफिट मिलता है तो डेवलप स्टेट को बेनिफिट मिलता है, क्योंकि अनडेवलप वाले जो स्टेट होते हैं वो वर्क करने के लिए कहाँ जाते हैं, डेवलप स्टेट में जाते हैं, फिर उसका बेनिफिट डेवलप स्टेट को ही मिलता है। ऑन द अदर हैंड द पीपल फ्रॉम द बैकवर्ड एरिया नीड टू द अराउज देयर द रीजनल आइडेंटिटी टू द ऑर्गेनाइज देमसेल्फ। फॉर दिस दे ट्राई टू द अननेसेसरली glorify local tradition and culture to through their uniqueness। तो वहाँ के जो लोकल ट्रेडिशन है वो अपने हिसाब से वो अपनी लोकल ट्रेडिशन चलाते हैं।
दिस लीड्स टू द रीजनलिज्म इट इंडेंजरस नेशनल यूनिटी, और ये नेशनल के लिए क्या हो जाते हैं, इंडेंजर नेशनलिटी बन जाती है। मतलब नेशन को में उससे खतरा बनने लगता है कि अनडेवलप जो स्टेट है वहाँ पर फिर बेकारी बढ़ जाती है, गरीबी बढ़ जाती है, नक्सलवादी होने लगते हैं। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए, उनका डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर उनका डेवलपमेंट हो गया तो फिर क्या करेंगे, वो भी डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, वहाँ पर एजुकेशन अच्छे होंगे, वह इंडस्ट्री होगी, सबको वर्क मिलेगा और किसी लोगों को वहाँ पे टेंशन की सिचुएशन में नहीं रहेंगे। द व्हील ऑफ रीजनलिज्म कैन बी टैकल्ड बाय द डिडक्टिंग द इम्बैलेंस इन डेवलप। और अगर ठीक से वहाँ पर कुछ भी नहीं रहा, अनडेवलप रहा, तो वहाँ पर बैलेंस ठीक से रहेगा क्या, बैलेंस भी ठीक से नहीं रहेगा, महंगाई बढ़ जाएगी, पैसा कम रहेगा लोगों के पास, खाने पीने की कमी हो जाएगी। तो जब तक उस स्टेट का डेवलपमेंट नहीं होता तब तक वो स्टेट ग्रोथ, उसकी ग्रोथ नहीं होती, वहाँ के पीपल हैप्पी नहीं बन सकते। तो उस स्टेट का डेवलपमेंट होना चाहिए। इसलिए हमें क्या करना है, सब लोगों को मिलके, सब स्टेट के लोगों को मिलके हर स्टेट की तरफ ध्यान देने के लिए गवर्नमेंट को बोलना चाहिए, उनके सामने वो डिमांड रखना चाहिए। क्योंकि फिर वो है वो भीड़, जो वहाँ की भीड़ दूसरे स्टेट में आने वाली, वहाँ पर भीड़ नहीं होगी। जैसे कि हमारे मुंबई में बहुत सारी भीड़ हो जाती है, मुंबई डेवलप सिटी है तो वहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, और इसलिए बाहर से इंडिया के ऑल इंडिया से वहाँ पर लोग आते हैं, उसकी कैपेसिटी के ऊपर वहाँ पर लोग रहते हैं। अगर दूसरी तरफ इंडस्ट्री अगर डेवलप हो गई तो लोगों को मुंबई में आने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। We have studied a few challenges that India is facing, और इसके हमें क्या करनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी। फ्यू चैलेंज दैट इंडिया फेसिंग, और इस चैलेंज को इंडिया को क्या करना है, फेस करना है। एक इंडिया के सामने एक चैलेंज है कि जो स्टेट अनडेवलप है उसको ग्रोथ करना, उसका डेवलपमेंट बनाना, इंडिया के लिए क्या है, चैलेंज है। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर सेवरल प्रॉब्लम्स लाइक द ओवर पॉपुलेशन। तो देखो कि सेवरल प्रॉब्लम है, इंडिया में इतने सारे पॉपुलेशन है, इंडिया की इतना ग्रोथ बढ़ रहा है पॉपुलेशन का, और इसलिए इंडिया के सामने ये कहाँ इंडस्ट्री बनाए, कहाँ पर डेवलपमेंट करे, इसका एक इंडिया के सामने बहुत सारा एक चैलेंज है ओवर पॉपुलेशन की वजह। क्लीननेस किसके इसका है, देखो ओवर पॉपुलेशन का एक इंडिया के सामने चैलेंज है, इसको फेस करना पड़ता है इंडिया को। क्लीननेस, इंडिया में क्लीननेस होना चाहिए, कितना ही बताओ कहीं न कहीं गंदगी फैलती रहती है, उससे बीमारी फैलती रहती है। क्लीननेस की एक इंडिया के लिए चैलेंज है। एग्रीकल्चर फील्ड में देखो जो फार्मर होते हैं, फार्मर के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलते ही रहते हैं, कोई फार्मर फांसी ले लेता है, कोई मर जाता है, अगर बारिश नहीं तो फैमिन हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ओके, सूखा हो जाता है, खाने की कमी हो जाती है। ये सब प्रॉब्लम फेस करने का काम ये गवर्नमेंट के सामने, ये उनको फेस करना पड़ता है। एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार्मर्स, ये एग्रीकल्चर। पॉवर्टी मतलब गरीबी को दूर करने के लिए भी इंडिया को, गवर्नमेंट को इसके सामने एक चैलेंज होता है, गवर्नमेंट को इसको भी फेस करना पड़ता है। गवर्नमेंट को पॉवर्टी कैसे कंट्री से हटाए, सब लोगों को कैसे अच्छी पोजीशन पे बनाए, सब लोगों के पास कैसा पैसा होना चाहिए, खाने के लिए होना चाहिए, इसका भी गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। हाउसिंग एंड फूड, और लोगों को घर और खाना भी मिलना चाहिए, गरीबी हटनी चाहिए, ये सब बातों के लिए ये गवर्नमेंट के सामने क्या है, चैलेंज है। We are trying to overcome these and move forward. We are progressing steadily. In the next chapter, we shall learn about the progress in the economic field. तो नेक्स्ट चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि हमारी इकोनॉमिक फील्ड कैसे प्रोग्रेस हुई है, कैसे उसमें प्रोग्रेस होता जा रहा है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो ये जो लेसन नंबर 3 था, लेसन नंबर 3 स्टैंडर्ड 9 का, यहाँ पर ये पूरा फिनिश हो चुका है। एक बार मैं आपको उसका रिवाइज बता देता हूँ। इसमें हमने क्या क्या देखा, देखो इंडिया इंटरनल चैलेंज। इंटरनल मतलब इंडिया के अंदर जो प्रॉब्लम है उसको फेस करना और उसको सॉल्व करना, ये गवर्नमेंट के सामने एक प्रॉब्लम होता है, तो इसको कहते हैं इंडिया इंटरनल चैलेंज, इंडिया के अंदर ही प्रॉब्लम। तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम थे, ऑपरेशन ब्लू स्टार अमृतसर में हुआ था, वहाँ पर नक्सलवादी लोग थे, आतंकवादी, उनको हटाया था वहाँ से। हाँ, उसके बाद अनरेस्ट इन पंजाब, वो खुद का डिमांड कर रहा था कंट्री का, ओके, खुद की कंट्री मान रहा था, जिसको हमें हमारी स्पेशल कंट्री चाहिए, ऐसे खलिस्तान बनाना चाहते थे, पाकिस्तान को उसको सपोर्ट मिल रहा था।
तो एक ऐसा हो रहा था। उसके बाद देखो कि मिजोरम बोल रहे, वो भी हम खुद का एक स्टेट मानना चाहता, खुद के एक कंट्री बना रहा था, और मिजो मेजॉरिटी के लोगों की उन्होंने रिविलियन स्टार्ट किया था। उसके बाद पढ़ा था मैंने नागालैंड में भी यही प्रॉब्लम चल रहा था, नागा लोगों की यूनिटी बना ली थी, वो भी एक कंट्री की डिमांड कर रहे थे, फिर उसको सॉल्व किया था गवर्नमेंट ने इंडिया के। आसाम में भी वही प्रॉब्लम चल रहा था, आसाम के लोगों का भी प्रॉब्लम इंडिया ने फेस किया। उसके बाद नक्सलिज्म ने कहाँ से स्टार्ट की थी, वेस्ट बंगाल से स्टार्ट की थी, नक्सल वारिस्टे, और उनके कुछ डिमांड थे, वो क्या करते थे, गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं आने देते थे, और वहाँ के जो गरीब लोग थे उनको अमीर लोगों को ज़मीन लेकर, उनकी लैंड लेकर उन्हें देते थे। वो उनकी पॉलिसी अच्छी थी, मगर कुछ पॉलिसी उनकी गलत थी, गवर्नमेंट के खिलाफ थे वो। कम्युनलिज्म में हमने पढ़ा था कि कम्युनलिज्म सीरियस देयर द यूनिटी एंड कंट्री द कम्युनलिज्म इमर्जेंस ऑफ नैरो रिलीजियस। अब जैसे रिलीजियस है, जैसे ब्रिटिश ने कुछ रिलीजियस बनाए थे, और वो रिलीजियस हिंदू मुस्लिम में उन्होंने फूट पाड़ने के लिए बनाए थे, कुछ झगड़े लगाने के लिए बनाए थे, तो वो हमें समझ के लेना चाहिए, सबको साथ में मिलजुल के रहना चाहिए। उसी के बाद ही ये इंडिया में क्या हो सकता है, ग्रोथ हो सकता है, इंडिया आगे बढ़ सकता है। अगर हम धर्म के नाम के ऊपर से झगड़े करते बैठे रहेंगे तो पॉलिटिक्स वाले उसका बेनिफिट ले लेंगे। रीजनलिज्म में क्या है कि कुछ स्टेट डेवलप होते हैं, कुछ स्टेट अनडेवलप होते हैं, इसलिए ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हमारा स्टेट ग्रोथ है, दूसरे का स्टेट सुपीरियर नहीं, इन्फीरियर है, हमारा रिलीजन सुपीरियर, दूसरे का रिलीजियस इन्फीरियर है, ऐसा नहीं। ठीक है, हमें प्राउड है, हम उसको हमारा कुछ जिस भी हम धर्म के, जिस भी रिलीजियस के, उसके बारे में हमें प्राउड होना चाहिए, मगर प्राउड हो मतलब इतना ही प्राउड मत हो कि दूसरे के रिलीजियंस को बुरा बोलो। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। रिलीजियंस में भी सब स्टेट होते हैं, स्टेट को हमारा कौन सा स्टेट डेवलप है, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए हमारा स्टेट डेवलप है, दूसरे का डेवलप नहीं है, फिर उसको भला बुरा नहीं बोलना चाहिए। उसके लिए भी डेवलपमेंट की प्रोसीजर गवर्नमेंट को करने के लिए बोलना चाहिए। तो ये हमने सब पढ़ा था। और यहाँ पर लास्ट में देखो कुछ मैप दिए वाला है, आवर कंट्री इंडिया। देखो, तो इसमें पढ़ो कहाँ पर कौन कौन से हमारे यहाँ पर स्टेट है। हाँ, ये आपको एक मैप के थ्रू आपको पढ़ाई में समझ में आएगा। आसाम कहाँ है, ये देखो नागालैंड कहाँ है, मिजोरम कहाँ है, ये ईस्ट साइड में है, वेस्ट साइड में, वो देखने के लिए मिलेंगे। तो इसमें आप क्वेश्चन आंसर क्या राइट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। ये पूरे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और लर्न भी करना है। नेक्स्ट है राइट और शॉर्ट नोट्स। इसमें क्वेश्चन 1 और 2 है, दोनों भी सॉल्व करना। कम्युनलिज्म एंड रीजनलिज्म, ये दोनों भी सॉल्व करना है। कम्युनलिज्म के ऊपर रिलीजन्स के ऊपर है, और रीजनलिज्म में स्टेट के ऊपर है। ओके, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रीजन। उसमें 1, 2 दोनों भी सॉल्व करो। राइट द फुल फॉर्म। अब देखो MNF, NNC, PLG, इनके फुल फॉर्म आपको लर्न करना है। इनका फुल फॉर्म क्या है, टेक्स्ट बुक में है, सब पढ़ो, लर्न करके उसको राइट करो। ओके, ये सब करना है। तो यहाँ पर ये लेसन तुम्हारा फिनिश हुआ है। कल जो लेसन है वो हम नेक्स्ट लेसन कल स्टार्ट करने वाले। ओके, नाउ स्टॉप लेक्चर, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।